सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है? सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक डॉक्यूमेंट होता है, जो एक लाइसेंस होता है जो बताता है कि आप किसी दूसरे के सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कितना यूज़ कर सकते हैं। मिस आपको राइट दे रहा है कि आप यूज़ कर तो सकते हैं, लेकिन किस किस कंडीशन में, कब कब कैसे कैसे। तो वो एक टाइप से आपको लाइसेंस मिलता है। जैसे आपने MS वर्ड डाउनलोड किया था, आपको एक लाइसेंस मिल जाएगा कि हाँ अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और वो लाइसेंस भी कुछ टाइम का होता है, वो एक्सपायर हो जाता है उसके बाद। लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लाभ ये होते हैं कि उसमें आपको और ज़्यादा अधिकार होते हैं उसे प्रॉपर यूज़ करने का। उससे आपके पैसे बच जाते हैं कि आपको और कोई कहीं से इलीगल डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, मिस आपको एक प्रॉपर मीडियम मिल जाएगा। लाइसेंस अगर आपने लिया तो आपको और सपोर्ट और सुविधाएं मिलती हैं। जैसे कई लाइसेंस होते हैं। एक पहला लाइसेंस है क्रिएटिव कॉमन्स। ये करता है कि आपको फ्री लाइसेंस देता है कि आप अपने काम को पब्लिक डोमेन में रख सकें। Every time a work is created, such as when a journal article is written or a photograph taken, that work is automatically protected by copyright. Suppose आपने कोई फ़ोटो ली और आपने उसे अपलोड किया तो आपको कॉपीराइट मिल गया कि उस पर आपका अधिकार है। अब जो कोई दूसरा होगा वो आपके कार्य को कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के अंतर्गत है। इसमें जो क्रिएटर है उसको ये फ्रीडम होती है कि वो अपने काम को कितना ज़्यादा शेयर करना चाहता है। जैसे आपने अपना कोई वर्क रिलीज़ कर रहे हैं तो उसमें मेंशन होता है कि कौन कितना यूज़ कर सकता है। तो उसमें केवल आपकी परमिशन चाहिए होगी। उसमें कोई एजुकेशनल पर्पज़ है तो आप यूज़ कर सकते हैं उसे पढ़ाई लिखाई के लिए। तो ये अच्छी बात है इसके बारे में। टीचर और स्टूडेंट आराम से कॉपी कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अब इसके लाभ क्या क्या हैं कि हमारा जो काम है फ्रीली अवेलेबल होगा, लोग उसे पढ़ाई लिखाई के लिए यूज़ कर पाएंगे। और आपने सपोज कोई प्रोग्राम बनाया तो उसका जो कोड है वो लोगों को विजिबल होगा, उसे यूज़ कर सकते हैं। और ऊपर से आपका जो कॉपीराइट है वो भी आपको अवेलेबल रहेगा। अब इसकी हानि क्या क्या है, डिसएडवांटेजेस, कि एक बार अगर आपने क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस बना दिया तो उसे हटा नहीं सकते। यदि आपके काम से किसी को लाभ मिल रहा है तो आप उससे अपना कुछ कमीशन नहीं मांग सकते। अगर कोई आपके काम को यूज़ करके नया काम बनाना चाहता है तो जो नया काम बना अगर वो थोड़ा डिफरेंट है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरे ही काम से बना है। अब सेकंड लाइसेंस होता है इसमें GPL होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस। ये सर्वाधिक प्रयोगित होता है। रिचर्ड स्टॉलमैन ने बनाया था 1989 में। तो उन्होंने क्या किया था कि कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको ओपन सोर्स के लिए अभियान चलाया था कि कोई भी सपोज प्रोग्राम बना, सॉफ्टवेयर बना, उसका जो कोड है, सोर्स कोड प्रोग्राम जो है, उसको औरों को अवेलेबल करवाना चाहिए कि और लोग इसको में चेंज करके इस ऐप को या सॉफ्टवेयर को और अच्छा बना पाएँ। तो इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी दूसरे के एक प्रोग्राम को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये होता है उसका लाभ। इसमें होता है कोई भी आपके काम को डाउनलोड कर सकता है, चला सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है फ्री में, या उसमें मॉडिफाई करके फिर से फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं कि अगर आपके प्रोग्राम को लोग डाउनलोड करेंगे, उससे मॉडिफाई करेंगे, तो आपको एक अच्छा फीडबैक मिलेगा कि इसमें क्या क्या कमी थी या कैसे इम्प्रूव हो सकता है। अगर किसी को लगता है कि आपकी ऐप को या सॉफ्टवेयर को और अच्छा बनाया जा सकता है तो वो एक अच्छी बात है।
इससे क्या होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर सपोज़ आपने कोई फ्री में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो लोग उसे फ्री में डाउनलोड भी कर पाएंगे, तो ये और लोगों तक पहुंचेगा, उनकी हेल्प होगी। और आपका जो सॉफ्टवेयर अगर लोगों के पास जा रहा है तो आपको उसे मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। जो भी वॉलंटियर लोग हैं जो डाउनलोड कर रहे हैं वो उसको मेंटेन करते रहेंगे। जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा उतनी कमी निकलेगी आपके सॉफ्टवेयर में से, तो अच्छी बात है। अगर जैसे आप कोई भी इसको पैसे कमाने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसको ओपन सोर्स करना पड़ेगा, तो इसीलिए अधिकतर कंपनियां इसको यूज़ नहीं करती। कोई कंपनियों को पैसे कमाने होते हैं और फिर वो अगर से अपने कोड को लोगों को बता देंगी तो उसका कोई लाभ नहीं रहेगा। जैसा सपोज आपका कोई प्रोग्राम है, उसके अंदर कोई दूसरा प्रोग्राम यूज़ हो रहा है, तो वो जितना भी प्रोग्राम होंगे वो सारे ओपन सोर्स हो जाएंगे, तो ये एक लॉस होगा उसका। एक थर्ड होता है आपका अपाचे लाइसेंस। ये भी फ्री लाइसेंस है, ये 1995 में आया था। इसमें भी आप कॉपी, मॉडिफाई, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसमें आपको पेटेंट राइट मिलते हैं। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी कोड है, सोर्स कोड है, वो ओपन है, मीन्स वर्ल्ड के लिए ओपन है। कोई भी उसे डाउनलोड, मॉडिफाई ये सब कर सकता है। पहले क्या होता था कि जो कंपनियाँ होती थी अपने सॉफ्टवेयर को बेचती थी और अपना जो सोर्स कोड जिससे वो सॉफ्टवेयर बना है उसको नहीं बताती थी, तो ये एक तरीके से क्लोज सिस्टम था। तो इसको चेंज करने के लिए रिचर्ड स्टॉलमैन ने ये अभियान छेड़ा कि जो सोर्स कोड है वो सबको पता होना चाहिए, इससे कि वो और मॉडिफाई हो सके। एनीवन मस्ट बी अलाउड टू मॉडिफाई द सोर्स कोड। मॉडिफाइड वर्जन जो है उसको दोबारा डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, उसमें लाइसेंसिंग की अधिक आवश्यकता ना पड़े। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या क्या होता है, इससे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स और उबंटू ये ओपन सोर्स है। DBMS आपका MySQL ओपन सोर्स है। लैंग्वेजेस में आपको ये पाइथन लैंग्वेज है ओपन सोर्स है, मतलब पाइथन लैंग्वेज बनाने के लिए भी एक प्रोग्राम बना होगा, तो उस प्रोग्राम को वो प्रोग्राम जो आपकी पाइथन लैंग्वेज को समझता होगा, तो उसी को ही हम पाइथन कहते हैं। तो उसका कोड भी सबके पास है। जैसे आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो ओपन सोर्स है, ऐसे का डेटा भी ओपन होता है। यानी कोई भी डेटा रिसर्च का डेटा है, जो आपने काम का डेटा आपने सपोज कलेक्ट किया, किस वैक्सीन से कितने लोगों को लाभ मिला, तो डेटा अगर आप लोगों को दे देंगे तो उस पर और रिसर्च हो पाएगी, जो कि लाभदायक होगा। तो सॉफ्टवेयर तो ओपन होता ही है और डेटा भी ओपन होता है। अब है कुछ प्राइवेसी लॉज, यानी कि कैसे लोगों को उनकी प्राइवेसी इंश्योर करवाई जा सकती है, जिसमें कि आपका जो प्राइवेट डेटा है वो थर्ड पार्टी से शेयर ना हो। तो इसके लिए भी जैसे कुछ कंपनीज होती हैं जो आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर शेयर करती हैं, जिससे कंपनीज़ को भेज देती हैं, जिससे कि वो आपको अपना कोई प्रोडक्ट बेच पाए आपको कॉल करके। तो उसके लिए भी रूल्स हैं। प्राइवेसी क्या क्या थ्रेट्स हैं, एक तो कोई आपको ट्रैक कर सकता है, आपका डेटा कलेक्ट कर सकता है, सिक्योरिटी कमी होती है उसमें, सब कुछ कनेक्टेड है। आपके फ़ोन में जितने भी ऐप हैं सारी कनेक्टेड हैं, तो सारी गूगल से रिलेटेड है। तो अगर एक जगह लीक होता है आपका डेटा तो हर जगह लीक होगा। पब्लिक वाईफाई आप यूज़ कर रहे हैं या गवर्नमेंट कोई आपके ऊपर जासूसी कर रही है, सोशल नेटवर्किंग, तो उन सबसे बच के रहना चाहिए। प्राइवेसी की कुछ लॉज हैं, उन्हें पढ़ेंगे।